प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना एक पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। और पठित गद्यांश का अभ्यास आपको पता ही है, पठित गद्यांश आएगा हमारे पाठ्य पुस्तक से और हम अपने पाठ्य पुस्तक से उस गद्यांश को पढ़ेंगे तथा उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो अगर आप पठित गद्यांश भी मिलता है तो पहले आप गद्यांश को कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जो उत्तर हैं वो उसी में से पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना एक पठित गद्यांश। आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारा पहला पठित गद्यांश है। दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब मैं गद्यांश लिखना शुरू करता हूं। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए
घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की अब उससे अपने स्वामी की स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। सेवा नहीं होती थी। एंटीनेटो को को उसका दाना पानी अखरने लगा। अखरने लगा। एक दिन उसने अपने घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। बाग के बाहर खदेड़ दिया। खदेड़ दिया।
तो हम एक बार इसको, ये आपका गद्यांश है, आपको पता है ये पठित गद्यांश है क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसको पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक का है, हमने इसे पढ़ा है। फिर भी इसे आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। मैंने कारण बताया था, बच्चों को लगता है कि ये पढ़ा हुआ है, अब इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे पार्ट्स में से नहीं पूछे जाएंगे। इसी जो कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं पाठ से, उनमें से ही प्रश्न आएंगे, पूरे पाठ में से तो आएंगे नहीं। तो इसलिए आपको इसको एक बार पढ़ना है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो गया। यहाँ बूढ़ा होगा, बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने अपने घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। तो हमने एक बार इसे पढ़ लिया, एक बार फिर से इसे पढ़ना है, कम से कम 2 बार, चाहे वो पठित हो चाहे अपठित हो, हम उसे 2 बार पढ़ेंगे ही। भले आपने ये कहानी पहले पढ़ रखी है, क्योंकि ये तो पठित गद्यांश है। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ता हूँ। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने अपने घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। हमारा अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपको पहला प्रश्न मैं दे रहा हूं। प्रश्न 1, लिखेंगे एंटीनेटो ने घोड़े का घर कहाँ बनाया था? कहाँ बनाया था? ये हमारा पहला प्रश्न है। तो हमें पता है एंटीनेटो ने घोड़े का घर अपने बगीचे में बनाया था। तो वही बताएंगे जगह कहाँ, मतलब स्थान पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे उत्तर, इसका पूरा वाक्य लिखना है। कुछ बच्चे केवल बगीचा लिख देते हैं, ये गलत है। हमें पूरा वाक्य लिखना है। तो पूरा वाक्य में लिखेंगे एंटीनेटो ने घोड़े का घर अपने बगीचे में बनाया था। पूर्ण विराम, पूरा वाक्य में देना है।
और पूरे वाक्य में ही देना है। कुछ प्रश्न होते हैं जिनका एक शब्द में दिया जाता है, लेकिन इसका हम पूरे वाक्य में ही उत्तर देंगे। एंटीनेटो किस देश में रहता था? एंटीनेटो किस देश में रहता था? एंटीनेटो किस देश में रहता था? इसका उत्तर है एंटीनेटो इटली देश में रहता था, या इटली में रहता था, या दोनों ही सही है। एंटीनेटो इटली में रहता था, या इटली देश में रहता था? इटली देश में रहता था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। मैं मिटा देता हूं। गद्यांश तो आपने लिख ही लिया है, तो इसको मिटा देते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3। शब्द घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप लिखो। स्त्रीलिंग रूप लिखो। तो इस ऐसे प्रश्न को एक वाक्य में भी हम, एक शब्द में भी इसका उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमें सीधा इसका स्त्रीलिंग रूप बोला है। तो घोड़ा का होता है घोड़ी, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्त्रीलिंग रूप होता है घोड़ी। तो इसको एक शब्द में भी, ऐसे उत्तर को हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4। एंटीनेटो ने कैसा घोड़ा पाल रखा था? एंटीनेटो ने कैसा घोड़ा पाल रखा था? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो घोड़ा किस प्रकार का था उसके बारे में हमें बताना है। हम कहेंगे एंटीनेटो ने शानदार अरबी घोड़ा पाल रखा था। एक और है हमारा 5वां जो प्रश्न है, वो है यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम बताएंगे। यह गद्यांश हमारे पाठ
बूढ़ा घोड़ा से लिया गया है। तो इस तरह से हमने 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे।